भरवा बैगन, तवा बैगन या फिर बैगन की कलौंजी बहुत ही पुरानी डिश और बहुत ही पसंद की जाने वाली डिश। शादियों में एक अलग ही कॉर्नर होता है जहां तरह तरह के तवा फ्राइज़ मिलते हैं। उसी में से एक होता है भरवा बैगन या तवे पे फ्राई किया हुआ बैगन, मसाला बैगन। तो ये जो है घर में हम लोग बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ कि मसाले बैगन के अंदर रहें, बैगन के छिलकों में भी बैगन के में नमक का टेस्ट आए, मसालों का टेस्ट आए। हेलो व्यूवर्स, रचना क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज हम बनाएंगे बहुत ही छोटी छोटी टिप्स के साथ भरवा बैगन। सबसे पहले बैगन मीडियम साइज़ का लेना होगा। बड़े साइज़ के बैगन के छिलके बहुत मोटे होते हैं और छोटे साइज़ के बैगन को कट करके उसके बीज से इस तरह से बीज को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मीडियम साइज़ के बैगन को चूज़ करिए। इसके बाद बैगन को चाकू से बीज से चीरा लगाना है, चाकू आर पार नहीं होना चाहिए। और फिर कुछ भी कोई भी गोल जैसे कि चम्मच हो, छिलनी हो, उससे बैगन के बीज को अच्छे से निकाल देना है। जब भी हम बैगन का भरवा बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बैगन के छिलकों में ना तो मसालों का टेस्ट आता है और ना ही नमक का टेस्ट आता है। तो आज मैं जिस ट्रिक से आपको भरवा बैगन बताने वाली हूँ उससे बैगन के छिलकों में मसालों और नमक दोनों का टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए, अब इस तरह से मैंने बैगन के बीज अच्छे से निकाल के पहले से ही तैयारी कर ली है। मैं बस आपको 1 से 2 बैगन करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी इसी प्रोसेस से बैगन के बीज को निकाल लीजिए। आप चाहे तो अपने उंगली या अंगूठे से भी इस तरह से बैगन के बीज निकाल सकते हैं। और इस बीज को जो हमने निकाला है इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि मसाले इसी से तैयार होंगे और असली फ्लेवर तो भरवा बैगन के मसालों में ही होता है। तो हम मसाले भी बनाएंगे, पहले ये प्रिपरेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी बातें सीखी। एक तो भरवा बैगन जब भी बनाएं तो मीडियम साइज़ के बैगन को चूज़ करें, उसके क्या फ़ायदे हैं मैंने ये भी बता दिया। दूसरा कि बैगन के जो बीज है ना उसको मसालों में ऐड करें तो मसाले और अच्छे बनते हैं। और किस तरह से बैगन की तैयारी करनी है ताकि बैगन के छिलकों में भी नमक और मसालों का टेस्ट आए। अब आप अभी तक ये रेसिपी देख रहे हैं और अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। अब ये बैगन के बीज मैंने निकाल लिए हैं। टोटल मैंने 12 से 13 बैगन इकट्ठा किए हैं बनाने के लिए। अब मैंने एक टूथपिक से इस तरह से बैगन में छेद कर दिए हैं। आप चाहे तो फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे बैगन के छिलके में छेद कर देना है। इसका क्या रीज़न है, जब आप इस तरह से छेद कर देते हैं तो बैगन में नमक बहुत अच्छे से भिन जाएगा। अब कैसे भिनेगा ये प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए तब तक पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे 12 से 13 बैगन हमने लिया है। इसके लिए 3 चम्मच पीला सरसों का दाना ले लिया है, चाहे तो आप काला सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टमाटर काट के डाल दिया है। टमाटर काटने से मसाला बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बहुत अच्छा मसाला बनता है। 12 से 15 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। इसके बाद 1 चम्मच ये है अमचूर पाउडर। अगर आपके पास खटाई हो तो खटाई का इस्तेमाल करें। अमचूर पाउडर और खटाई दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नींबू का इस्तेमाल या वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मिलाया इसमें मसाला, तो मसालों में मिला दिया है मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लेकिन भरवा जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है, इसलिए खट्टे पे ध्यान दीजिएगा। खट्टे का 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, अमचूर पाउडर, खटाई, वाइट विनेगर या नींबू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो 1 चम्मच डालना है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे छोटे चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल। चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भरवा बैगन का असली टेस्ट जो है वो सरसों के तेल में आता है। अब जो मसाले हमने बिना पानी डाले मिक्सी के जार में पीसा था वो पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो मसालों को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पीला सरसों 3 चम्मच, 15 से 16 लहसुन की कलियाँ, 2 टमाटर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इसमें मिला रहे हैं नमक। तो नमक आपने मिलाया है 1.5 चम्मच, क्योंकि सिर्फ मसालों के अकॉर्डिंग नमक नहीं मिला रहे हैं बल्कि ये मसाले जो हैं बैगन के अंदर भरे जाएंगे उस अकॉर्डिंग इसमें नमक मिलाना है। तो ये अब मसाले को डालकर, मसाले में नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया। फ्लेम को मीडियम करिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ही सरसों मसाले को भुना जाता है, नहीं तो सरसों कच्चा रह जाता है और तीखापन सा मतलब कड़वा टेस्ट आता है। इसलिए सरसों मसाला हमेशा धीमे आंच पे भूनें और जब तक वो ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक इस मसाले को भूनें।
जब ऑयल ऊपर आता है तभी ये मसाले पूरी तरह से भून जाते हैं। अब इसमें बैगन के जो बीज हमने निकाले थे वो मिला दीजिए और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके 5 मिनट तक इसको अच्छे से पका लीजिए ताकि कच्चा ना रह जाए। तो मसाले भुन गए हैं, अब बचा है बैगन के बीज को पकाना। तो इस प्रोसेस में लगेंगे आपको 5 मिनट। और अगर आप ये रेसिपी अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए ताकि हमें भी एक अप्रिशिएशन मिले कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन से भरवा की रेसिपी देखनी है। और ढेर सारी वेजिटेरियन रेसिपी देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर की, उस पर क्लिक करके देखिए, आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स की रेसिपी मिल जाएगी। तरह तरह की सब्जियों बनाने के हेल्दी, टेस्टी और इजी तरीके मिल जाएंगे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी वीडियो अपडेट रोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए, तो मीडियम फ्लेम पे हमने बैगन के बीज को भी अच्छे से भून लिया और इसको करछी से बहुत अच्छे से मैश कर लेना है ताकि गांठ ना रह जाए बैगन के बीज की और बहुत अच्छे से ये गल जाए। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि बैगन रखे रखे काले ना हो जाए, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला देना है और बैगन में इस तरह से आपको सरसों का तेल और हल्दी लगा देना है सभी बैगन में। इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये बैगन काले नहीं होंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको भरवा बैगन बनाने के लिए। नॉर्मली जब हम तवा फ्राई बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से करने से बहुत कम तेल में बहुत ही क्रिस्पी, बढ़िया कुरकुरे भरवा बैगन बनेंगे। तो ये है एक और टिप्स छोटी सी भरवा बैगन बनाने के लिए। इस तरह से मैंने सारे बैगन रेडी कर लिए हैं और ये मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। तो इस मसाले को तुरंत बैगन के अंदर नहीं भरेंगे, इस मसाले को एक प्लेट में निकाल दीजिएगा, फ्लेम को बंद कर दीजिए और मसाले को प्लेट में निकालिएगा। इसमें एक ऑप्शनल चीज़ है जो मैं ऐड करने वाली हूँ, वो है करी पत्ता। करी पत्ता जो कि मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारी स्किन की ग्लो बढ़ाता है और एज के इफेक्ट को रोकता है। तो करी पत्ता हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करी पत्ते का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसको मिक्स करके अब मैं इसको एक प्लेट में खाली कर दूँगी और पंखे में 5 मिनट के लिए इसको रख दीजिए ठंडा होने के लिए। तो 5 मिनट का टाइम और लगेगा, इसीलिए कहते हैं कि भरवा बैगन जो है बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खाने के बाद सारा टाइम वसूल हो जाता है। और शायद यही कारण है कि शादियों में सबसे ज़्यादा भीड़ भरवा वाले कॉर्नर पे होती है। अब ये मसाला ठंडा हो गया है, अब इसमें 1-1 चम्मच मसाला लेकर के एक बैगन में फिल कर देंगे, यानी अच्छे से भर देंगे। बैगन में बहुत बैलेंस वे में मसाला भरना है ताकि बाहर बिल्कुल भी ना आए, और जो बाहर आता है उसको इस तरह से चम्मच से हटा देना है। और आप चाहें तो इसको हाथ से भी फिल कर सकते हैं। और ये मसाला बाहर तेल में ना आए इसके लिए इसमें एक टूथपिक लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको धागे से बांधते हैं और फिर धागा खोलना भी एक टास्क हो जाता है, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ टूथपिक का। टूथपिक से इसे अच्छे से इस तरह से लॉक कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि भरवा बैगन का मसाला तेल में नहीं आता है और तेल वेस्ट नहीं होता है। इस तरह से सारे बैगन तैयार कर लिए हैं। अब ये जो बैगन है आप तवे में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। ये मैंने फ्राई पैन कम कढ़ाई लिया हुआ, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे और बैगन को एक एक करके इस तरह से मीडियम फ्लेम पे एक एक बैगन को रख देंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है। सबसे पहले ये मैंने डाल दिया तेल में आधा चम्मच नमक। यही वो ट्रिक है जिससे बैगन के छिलकों में भी नमक का टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने बैगन के छिलकों में टूथपिक से छेद किया था। और अब मैंने सरसों के तेल में ये जो नमक डाला है, ये नमक उस छेद के थ्रू बैगन के छिलकों में बहुत अच्छे से भिन जाएंगे और छिलकों में मसालों का भी टेस्ट भिन जाएगा और नमक का भी टेस्ट भिन जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा भरवा बैगन का। तो अगर आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अब इस तरह से सारे बैगन को इसमें रख देना है। ध्यान रहे कि जब भी कोई भी भरवा रेसिपी आप बनाते हैं तो कभी भी ढक के नहीं बनाना है। ढक के बनाने पे वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं और जैसा आप शादियों में खोजते हैं ना बिल्कुल कुरकुरे भरवा, वैसे नहीं बनेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको खुले पकाना है। बैगन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट में ये भरवा बैगन तैयार हो जाएगा। फ्लेम को आप बंद करिएगा और जब भी खाना होगा तो आप तुरंत इसको गर्म कर सकते हैं। जैसे शादियों में तवा बैगन या तवा जो भी रेसिपीज़ होती है उसमें आप देखिएगा फ्लेम एकदम लो पे रहता है और वो
सारे भरवा जो है ना रेसिपीज़ डिशेज़ वो उसी पे फैली रहती हैं और धीरे 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 लाल होती रहती हैं। तो अब इस तरह से मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया है। 20 मिनट के बाद सारे बैगन एक साइड से अच्छे से पक गए हैं। अब इसको पलट दीजिएगा और पलट के दूसरे साइड से भी इसको क्रिस्पी बना लीजिएगा। बहुत ही कम तेल में मैंने फिर इसको तवा पे भी बना करके रखा हुआ है और पैन में भी बनाया। किसी में भी बनाइए, कम तेल में बहुत अच्छे से बन जाएगा ये। तो रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट भी करिएगा। और भी रेसिपी देखनी होगा तो प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए।